यीशु मसीह के सामर्थ्य और चंगाई पर विश्वास करते हुए सुबह की एक छोटी और प्रभावशाली प्रार्थना नीचे दी गई है। आप इसे रोज सुबह पूरे विश्वास के साथ पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। सुबह की चंगाई की प्रार्थना, मॉर्निंग हीलिंग प्रेयर। हे सर्वशक्तिमान और दयालु पिता परमेश्वर, मैं इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। प्रभु, मैं आपके पवित्र और सामर्थी नाम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूँ। वचन कहता है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशायाह 53:5। चंगाई की घोषणा। हे यीशु, आप बीमारों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। इस समय मैं अपने शरीर की हर एक बीमारी, कमजोरी और दर्द को आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से मेरे शरीर का हर एक अंग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। अधिकार की प्रार्थना। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की बीमारी और कमजोरी की आत्मा को अपने जीवन से दूर होने का हुक्म देता हूँ। आपके पवित्र लहू में वह सामर्थ्य है जो हर बंधन को तोड़ता है और हर बीमारी को जड़ से मिटाता है। शांति और विश्राम। प्रभु, मेरे मन और शरीर को अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। मुझे और मेरे परिवार को आज के पूरे दिन अपनी सुरक्षा के घेरे में रखिए। मेरा विश्वास है कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है और आपकी चंगाई का हाथ मुझ पर है। आमीन आमीन। विश्वास को मजबूत करने के लिए कुछ बातें पूरे विश्वास के साथ बोलें। प्रार्थना करते समय इस बात पर पूरा भरोसा रखें कि यीशु मसीह आपको छू रहे हैं और चंगा कर रहे हैं। बाइबल के वचनों का ध्यान करें। जब भी कमजोरी महसूस हो, मन में दोहराएं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। यह बाइबल के सबसे गहरे और प्रेरित करने वाले वचनों में से एक है। यहाँ प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को अपनी सेवाकाई, मिनिस्ट्री और सुसमाचार सुनाने के तरीके के बारे में याद दिला रहे हैं। इन वचनों का संदेश आज हमारे जीवन के लिए भी बहुत गहरा अर्थ रखता है। वचनों की गहरी समझ। सादगी में सामर्थ्य। 1 कुरिन्थियों 2:1। पौलुस एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए इंसानी ज्ञान, दर्शन शास्त्र या भारी भरकम शब्दों का दिखावा नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को बिल्कुल सीधा और सच्चा रखा, केवल यीशु मसीह और क्रूस। 1 कुरिन्थियों 2:2। पौलुस का पूरा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, यीशु मसीह और उनका क्रूस पर दिया गया बलिदान। हमारे मसीही जीवन का केंद्र भी यही होना चाहिए कि यीशु ने हमारे पापों और बीमारियों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। इंसानी कमजोरी और परमेश्वर की ताकत। 1 कुरिन्थियों 2:3। पौलुस खुलकर स्वीकार करते हैं कि वे डर और निर्बलता में थे। इससे पता चलता है कि परमेश्वर को काम करने के लिए किसी महामानव की जरूरत नहीं है। जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर और बेहतर काम करती है। पवित्र आत्मा का प्रमाण। 1 कुरिन्थियों 2:4। पौलुस का प्रचार लोगों को लुभाने वाली चिकनी चुपड़ी बातों पर निर्भर नहीं था। उनके वचनों में पवित्र आत्मा की शक्ति और चंगाई व छुटकारे का सामर्थ्य साफ दिखाई देता था। आपके लिए आज का संदेश। जैसे आपने सुबह चंगाई के लिए प्रार्थना की थी, ये वचन आपको याद दिलाते हैं कि 1. परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं, बल्कि सामर्थ्य, पावर में है। 2. चाहे आज आप खुद को शारीरिक या मानसिक रूप से कितना भी निर्बल या थका हुआ महसूस कर रहे हों, जैसा पौलुस महसूस कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा और उसकी सामर्थ्य आपकी कमजोरी में आपके साथ है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष और चंगाई दे। आमीन।